ये भी मन में एक विशेष ज्ञान के आधार से ये हृदय में जगह समाप्त हो जानी चाहिए कि हे भगवान मेरा फिर जन्म हो जा, मेरा कभी जन्म ना हो मेरे दाता। क्योंकि मान लीजिए आपका फिर जन्म हो गया, जन्म होते ही फिर वही प्रोसीजर, बचपन में शिक्षा ग्रहण करो, फिर युवा होते ही रोजगार की चिंता, और फिर बच्चे ना हो वह चिंता होगी तो फिर महाचिंता। और ये भी सोच कर चलो कि हमारा, क्योंकि हम गफलत करेंगे तभी हमारे साथ ऐसा होगा, पुनर्जन्म भी वैसे नहीं होगा जल्दी से। तो ये भी ध्यान रखो कि मन माने फिर अगले जन्म में संतान ना हुई तो दुखी, और हो गए तो महादुखी। कोई मर गया, कोई जीवित रहा है, कोई रोगी, कोई कोढ़ी हो गया। हम देखते हैं एक एक परिवार के ऐसे बच्चे हैं तो जीवन से ही ऐसी स्थिति में है, ना वो मरे हैं ना जीवित हैं। तो कहने का भाव ये है कि इन दुखों को और इस हर हट के कुएं को याद रख कर इस जन्म और मृत्यु से आपको हृदय से नफरत हो जानी चाहिए। एक गलानी बनेगी अंदर में, एक गलानी बनेगी ज्ञान से और भक्ति से, तो फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। यहाँ पर आप सीधे सतलोक जाओगे, मर्यादा में रहना होगा, सतभक्ति करते रहना होगा, आखिरी श्वास तक जाप करना है। कबीर परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा अपने पाने की विधि आप ही बताते हैं। साईं यूं मत जानियो प्रीत घटे मम चत, मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवित सुमरूं नित। आप कहते हैं भगवान की भक्ति को, परमात्मा के अंदर आस्था या नकली सी मत लाइयो, एक मजाक मत समझना। कहते साईं यूं मत जानियो प्रीत घटे मम चत, मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवित सुमरूं नित। तो पुण्यात्मा, परमात्मा का पाना सबसे आसान है। परमात्मा का पाना जितना आसान है, इस पृथ्वी पर कुछ भी काम इतना आसान नहीं है। सतलोक में जाना जितना आसान है, बहुत इजी है, लेकिन जो कठिन है वो ये है कि ये विश्वास होना जो ज्ञान दास आपको बता रहा है, ये कठिन है। जिस दिन आपके ये विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ऐसा ही है, आपका मोक्ष निश्चित है। और ऐसे वैसे कहने से नहीं, आपको एक पॉइंट पर 6 प्रमाण दिए जाएंगे कि परमात्मा कहाँ है, कौन है, कैसा है और कहाँ प्रमाण है, और वहाँ गए प्राणियों की क्या स्थिति है। अब जैसे हम देखा करते थे कि एक ऋषि ने 1000 वर्ष तक तप किया, एक ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तप किया, और फिर क्या देखते हैं, बस हम तो इतना ही देखते हैं, बड़े महर्षि थे और उन्होंने 1000 वर्ष तक तप किया, साधना की। अब हमें ये नहीं मालूम था उन साधना करने वालों ने क्या प्राप्त हुआ, उपलब्धि क्या हुई। हमने ये मान लिया कि वो तो भगवान को पा गए होंगे। और जिनको हम महर्षि मानते थे, जो बहुत अच्छे साधक थे, उनकी जीवनी हम देखते हैं तो पता चलता है कि वो मोक्ष के तो आस पास भी नहीं थे। पुण्यात्मा, आज सुबह के सत्संग में एक प्रसंग चला था। परमेश्वर कबीर देव जी जब तपस्या पर आए, जहाँ पर वो काल जीव भून रहा था खाने के लिए 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को, तो वहाँ आकर के जब उनसे वार्ता की, परमात्मा पूछ रहे थे, वहाँ पर वो ब्राह्मण भी थे, वो ऋषि भी थे, वो गुरु भी थे। उनसे पूछा तुम क्या साधना करते हो? उन्होंने बताया कि हम वेदों अनुसार ओम नाम का जाप करते थे और करवाते थे, और समाधि भी लगाते थे, मेडिटेशन भी करते थे।
और फिर भी उनकी वह तपस्या के ऊपर दुर्गति हो रही थी। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी यह साधना क्या आड़े अड़ी, अब क्या साधना थी, तुम्हारी दुर्गति यहाँ हो रही है। तब तो वो मान गए, हाँ जी हमारे कोई आड़े नहीं आई। तो परमात्मा ने बताया कि तुम ओम नाम का जाप जपते थे। हाँ जी। और ये भी बताया उन्होंने कि हम गायत्री मंत्र जाप करते थे तब, और हवन भी करते थे। तो परमेश्वर ने बताया कि जैसे यज्ञ क्या चीज होती है, ये 5 यज्ञ होती हैं, 5 यज्ञ करनी चाहिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। इन ज्ञान यज्ञों से क्या लाभ है? यज्ञों से मोक्ष नहीं है, यज्ञों से मोक्ष नहीं होता। एक मंत्र है, परमात्मा के पाने का एक नाम है, मंत्र है, जाप है, उससे मोक्ष होता है। लेकिन उस मोक्ष प्राप्ति में ये यज्ञ सहयोगी हैं, ये यज्ञ सहयोगी हैं। कैसे? जैसे खेत में किसान बीज बीजता है, गेहूं का बीज बीज दिया और खाद और पानी डाला नहीं तो वो बीज व्यर्थ रहेगा। और यदि गेहूं का बीज बीजा नहीं और खाद और पानी डालते रहे, सिंचाई भी करते रहे, तो वो भी व्यर्थ है। गेहूं के बीज के स्थान पर भांग बो दी, गेहूं ना बीज कर, तो और फिर ये 5 यज्ञ करते रहे, अर्थात खाद पानी डालते रहे, तो भी व्यर्थ है। क्योंकि अन्न से हमारा जीवन सुरक्षित है, बच्चों का भी हमारा भी। अब ध्यान से सुनना, ये दास कहना क्या चाहता है। जैसे हमने आम का पौधा बीजना है, आम का पौधा बीज दिया, उसमें खाद और पानी डालते रहे, तो एक दिन वो बड़ा होकर के फलों से लदबद होगा और हमें वो वस्तु उपलब्ध होगी जिसके लिए प्रयत्न किया था। और आम के स्थान पर हमने बबूल आम जान कहे और बबूल का पौधा बो लिया और सिंचाई भी करते रहे, खाद भी डालते रहे, तो वो क्या देगा? आम नहीं लगेंगे, वो बबूल के कांटे ही मिलेंगे। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ने कहा कि तुमने ओम नाम का जाप किया, हवन भी किया, एक यज्ञ किया। वैसे तो 5 यज्ञ करने चाहिए, वैसे दूसरा यज्ञ स्वाध्याय से हो जाता है, जिसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। अब परमात्मा बताते हैं कि तुमने प्रयत्न किया, लेकिन बबूल का बीज बो लिया, ओम का मंत्र जाप कर दिया, ये बबूल का बीज है। और हवन यज्ञ, धर्म यज्ञ, ये मान ली, ये भी आपने कर ली, खाद पानी भी डाल दिया, तो बबूल का पेड़ पाक गया, आम का बीज बोया नहीं। अर्थ कहने का भाव यह है कि आप जी ने पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं की, इस काल ब्रह्म तक की साधना की, या ब्रह्म के पुत्र हैं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन देवताओं की जो पूजा की, इससे तुम्हें मोक्ष नहीं हो सकता। जिस कारण से आप यहाँ तपस्या पर दुखी हो रहे हो, और इसके बाद आप कुछ दिन ब्रह्मलोक में रहोगे, क्योंकि ओम नाम के जाप है। उसके बाद आप नरक में भी जाओगे, क्योंकि पूर्ण परमात्मा की जब तक भक्ति हमें नहीं मिलती पूर्ण संत के माध्यम से, तब तक हम अपना वर्क डन ही पाते हैं, किया हुआ कर्म ही प्राप्त होता है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल यहाँ का भगवान देता है। आपको पुण्य भी मिलेंगे, पुण्यों का फल भी मिलेगा, भक्ति का फल भी मिलेगा। जैसी ओम नाम की जाप आपने किया और कोई पुण्य दान किया, वो भी फल मिलेगा, और साथ में आपने पाप भी भोगने पड़ेंगे। अब यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ
इस